हेलो बच्चों, ये जो वर्कशीट 39 है क्लास 10 की कार्बन एमएमएस की यौगिक, तो इसकी एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप देख लें, स्पेशली प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बताना कि सबसे पहली बात तो ये इस चैप्टर का नाम है कार्बन एमएमएस की यौगिक। ठीक है बच्चों, और नंबर आप ज़रूर याद रखेंगे 39, है ना। अच्छा बच्चों, अब इसमें जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं। एक दूसरे के संग वो जुड़े होते हैं बच्चों। एक दूसरे के संग भी जुड़े होते हैं और दूसरे परमाणु से भी जुड़ जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत किए जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए, पहले हम देखते हैं कि क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद में बात यह है कि ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन के बीच परस्पर एकल आबंध होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि उसमें जो है हम एक लकीर खींचते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो जो नाम और सामान्य सूत्र है बच्चों, वो है एल्केन, CnH2n+2। और इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, देखिए इस ग्रुप के मेंबर्स हैं ये वाले, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मतलब एन वर्ड इसमें लगता है, जो एन है एल्केन, ये इसका कॉमन सूत्र है CnH2n+2 है बच्चों। तो ये अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी है इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी यहाँ पर दे रखी है। अच्छा, देख सकते हैं आप किस किस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। देखिए एक मेथेन की संरचना है, मीथेन में आप देखिए कि इसको आप देखिए CH4 है मीथेन, है ना। इसमें देखिए ये जो बिंदी है ना, ये तो समझ लेते हैं हम, ये बिंदी है कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और जो क्रॉस है वो हाइड्रोजन का है। तो एक बिंदी एक क्रॉस, एक बिंदी एक क्रॉस, एक बिंदी एक क्रॉस, क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब ये है कि बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है बच्चों। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्रॉस है, बिंदी वाला इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का है। तो हाइड्रोजन और कार्बन ने आपस में क्या जो है ना समझौता किया कि भाई आप अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मेरे इलेक्ट्रॉन आप ले लो, दोनों यूज़ करेंगे और इस तरह से दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, कार्बन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं, 4 हाइड्रोजन के ले लिए क्रॉस वाले एक एक। तो इसमें जो है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसलिए बन गया CH4, ये मीथेन है। अब इसमें देखिए कि पहली बात तो ये है कि इसमें H के 3 हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, कुल 6 हो गए। C के 2 हैं, तो C2H6 इसका नाम हो गया, C2H6। ये एथेन है बच्चों, देखिए ये C2H6, ये बच्चों एथेन है, ये देखिए ये एथेन है, ये मेथेन है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। और अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्विबंध या त्रिबंध, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब ये जो असंतृप्त की बात हम कर रहे हैं ना बच्चों, ये ज़्यादा क्रियाशील हैं संतृप्त से। चलिए, अब इनका जो सूत्र है, सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन। इसमें एक वर्ड होता है ईन, इसमें आइन। एल्कीन होता है CnH2n, इसका सूत्र, इसका होता है CnH2n-2। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देख सकते हैं कि इस ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके नाम दे रखे हैं। ये एल्कीन है, इसमें एथीन, प्रोपीन, एल्काइन ग्रुप में एथाइन और प्रोपाइन, ये इसमें दे रखे हैं। अच्छा, इनके जो है एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं आप। तो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये एथीन का है, इसमें आप देख सकते हैं कि इधर ये एथाइन का है।
एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड देखो, और एथीन में डबल बॉन्ड है। तो ये आपने देखा। अच्छा, इसके अलावा बच्चों श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय, कहने का अर्थ ये है कि 3 और बातें ज़रूरी हैं इसमें। कौन कौन सी वो बातें हैं बच्चों, देख सकते हैं आप। सबसे पहले बात लिखी है, श्रृंखलाएं क्या होती हैं। क्रमशः 1, 2, 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिक मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन है। कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में कई कार्बन परमाणु हो सकते हैं। अच्छा, शाखाओं की बात हम कर लेते हैं बच्चों। शाखाओं में क्या होता है कि ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं बच्चों, देखिए सीधी ब्रांच भी हो सकती है और ऐसी हो सकती है, पहले 2 सी, एक इधर और एक इधर, है ना, इसको कंकाल बोलते हैं। और 2 तरीके की ये हो सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए सूत्र दे रखा है, आप देख सकते हैं कि C4H10, और इसमें आप देखिए 2 संरचना बना रखी हैं, ये वाली और ये वाली। C4 मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन की 2 संरचना है, एक ये शाखान्वित वाली है और ये सीधी वाली है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी ख़ास बात आती है, पेपर में आने वाली ज़रूरी बात बच्चों आती है इसके अंदर। देखिए ये क्या चीज़ है, समान आणविक सूत्र, जैसे C4H10, ये देखिए समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समायवन कहलाते हैं। तो आपने देखा संरचनात्मक समायवन क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ये पेपर में आता है, इसका उदाहरण आप ब्यूटेन लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ये आती है बच्चों कि वलय, वलय मतलब गोल छल्ला बना लेते हैं। देखिए इसमें किस टाइप के छल्ले हो सकते हैं। आप देखिए कि कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु छल्ला वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र C4H12 एवं संरचना निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो है साइक्लोहेक्सेन, ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है, ये देखिए इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। ये इसमें पूरा वलय छल्ला है ना, और इसमें हाइड्रोजन जोड़ के दिखा दिया है, यह है साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। तो ये बात हो गई। अच्छा, इधर देखिए बेंजीन के बारे में बता रखा है, संतृप्त असंतृप्त दोनों हो सकते हैं, ये भी जो है वलय के अंतर्गत आता है बेंजीन। तो बच्चों ये इसके बाद एक चीज़ आती है कि प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं बच्चों। प्रक्रियात्मक समूह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं ताकि कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहे। ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं और वे प्रक्रियात्मक समूह उन यौगिकों को विशेष गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर करता है, फलस्वरूप इसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। मतलब अलग अलग ग्रुप अब जब जुड़ जाते हैं ना उसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, तो वो जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल देते हैं। कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए एल्कोहल में जो है क्या सूत्र है बच्चों, देख सकते हैं एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH, ये इनके सूत्र हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए हैं इसके प्रश्नोत्तर पे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ जो है प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं कि किस टाइप से बताया गया है बच्चों। ये देखिए, आइए अभ्यास करें, ये देखिए कितने सारे प्रश्न हैं, है ना। इन प्रश्नों को हम अलग से एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे प्रश्न हैं। पहला है पेंटीन और प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। पहले पेंटेन और फिर प्रोपीन। देखिए ये पेंटेन में एन वर्ड होता है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ये पेंटेन में मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट 5 कार्बन होते हैं। तो ये पेंटेन का जो है आबंध युक्त संरचना है C5H10, और ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रॉस है वो मैंने हाइड्रोजन का ले लिया है इलेक्ट्रॉन, और जो डॉट है वो कार्बन का ले लिया है। और देखिए हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, तो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश करी है बच्चों कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका एक क्रॉस इलेक्ट्रॉन था और ये बिंदी वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, है ना। तो आपस में इन्होंने समझौता कर लिया क्या कि भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये बिंदी और डॉट क्रॉस, तो एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का मिलके डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। तो इस टाइप से आप देखिए ये पूरी संरचना इसकी बन चुकी है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि कितने सारे हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 है जी, 6 7 8 9
10 11 12। अच्छा ये गोला बनाने से रह गया, इसको बना लेना ऐसे करके, है ना। हाइड्रोजन को तो देखो संतुष्ट होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, कार्बन को चाहिए होते हैं 8, है ना बच्चों। तो ये काम जो है आप सोचिए कैसे होता है, कि ये काम ऐसे होता है कि जैसे देखिए ये कार्बन है ये वाला, इसके पास आप देखिए बिंदी कितनी है, 1 2 3 4, 4 बिंदी है ना इसकी, इसने एक इसके ले लिया क्रॉस, 5 6 7, और एक इस कार्बन के ले लिया 8। यानी कि कार्बन को तो संतुष्ट होने के लिए 8 चाहिए, हाइड्रोजन को केवल 2 ही चाहिए होते हैं, तो एक अपना एक कार्बन का। इस प्रकार से बच्चों ये जो है आपका C5H10 पेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि प्रोपीन का आबंध, प्रोपीन जो होता है एन इन डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर, तो देख सकते हैं आप इसमें डबल बॉन्ड है बच्चों, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है ना। वहाँ से जैसे इसमें जो है ना एक सिंगल बॉन्ड है ना, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पहचान होती है इन की, है ना। प्रोपीन में मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन होते हैं, तो ये प्रोपीन हो गया, इसकी आबंध युक्त संरचना हो गई। और बच्चों ये देखिए डबल बॉन्ड दिखाया मैंने कार्बन का, है ना, ये देखिए, इसको देखिए आप डबल बॉन्ड कार्बन का, ठीक। और ये हो गया आपका मेथेन एथेन जो है ना एन इन प्रोपीन हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो ये प्रोपीन हो गया, प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, इसको आप कॉपी में करके दिखाएंगे मुझे। अच्छा इसके बाद आंसर 2 देखिए, आंसर 2 में एथेन के बारे में पूछा गया है। एथेन अणु की ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, और ये आबंध युक्त संरचना है बच्चों, ये आबंध युक्त संरचना है, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसका, ये पूरा बनाना। अच्छा आबंध युक्त संरचना, इसमें 2 कार्बन परमाणुओं में एकल बंध आवश्यक होता है ना, ये पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया आंसर 3 में साइक्लोपेंटेन का जो है ना आबंध युक्त संरचना बनाइए और इसका सूत्र लिखिए। साइक्लोपेंटेन मतलब पेंटेन मतलब 5, और साइक्लो मतलब वलय। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, रिंग के शेप में है, और 4H और 2 6 और 4 10, तो इसका सूत्र है C5H10, और ये जो है साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद पूछा है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो जो ऊपर पहले समझाया था बच्चों वही चीज़ यहाँ पर आपने लिखनी है, तो मैंने ऊपर वाली टेबल को यहाँ पर बना दिया है। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों, है ना। ये देखिए इस टाइप से याद करेंगे इसको आप, और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रक्रियात्मक समूह, क्या आता है फंक्शनल ग्रुप, है ना। उसमें क्या होता है कि किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो है ना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है। ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं ताकि कार्बन की संयुक्ता संतुष्ट रहे। ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं और वे प्रक्रियात्मक समूह उन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं, फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं बच्चों। और ये जो है प्रक्रियात्मक समूह है आपके सामने, जो है कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हैलोजन में देखिए बच्चों, ये प्रक्रियात्मक समूह है। सबसे पहले कौन सा बताया गया है बच्चों, हैलोजन। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन, ये 3 आते हैं। और जो है इसके बाद है बच्चों कौन सा, इसके बाद है एल्कोहल, और एल्कोहल में बच्चों OH ग्रुप जुड़ता है, एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है बच्चों, और आखिर में ये जो 2 बचे हैं कीटोन में जुड़ता है CO, और कार्बोक्सिल क्रम में COOH जुड़ता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अच्छा इन्होंने बीच में ये भी पूछा था लास्ट प्रश्न में कि भाई एल्कोहल का उसका एल्डिहाइड और कीटोन का बताइए, तो बच्चों आप आराम से बता देंगे कि एल्डिहाइड का तो होता है CHO, कीटोन को होता है CO, और एल्कोहल का अगर पूछे तो OH। आप कुछ भी बता सकते हैं बच्चों।